नमस्कार, ये है रफ्तार रीबूटेड। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और मेरे साथ टाटा की नई सफारी। इस एसयूवी का लॉन्च बहुत जल्द बाज़ार में हो जाएगा। आज आपको इसकी हम पहली झलक दिखा रहे हैं, लेकिन इसका रिव्यू प्रोग्राम पे अगले हफ्ते ज़रूर देखिएगा। आज लेकिन बात करते हैं एक और एसयूवी की। ये है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी रेनो काइगर, जिसका ग्लोबल डेब्यू हाल ही में हुआ है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। रेनो काइगर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से आखिरकार पर्दा हटा लिया गया है और इसके साथ रेनो इंडिया ने सब 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कदम रखा है। नई काइगर को CMF-A प्लस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसे निसान और रेनो ने मिलकर तैयार किया है। एसयूवी को ज्यादा आकर्षक डिजाइन देने के लिए इसे स्प्लिट LED हेडलैम्प्स, दमदार ग्रिल और LED DRL दिए गए हैं। साथ ही 16 इंच के स्टील और अलॉय व्हील्स के विकल्प हैं। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के पिछले हिस्से में C आकार की LED टेललाइट्स के अलावा रूफ माउंटेड स्पॉइलर और स्किड प्लेट्स भी दी गई हैं। कार में बढ़िया 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अब हम रेनो काइगर के कैबिन के अंदर आ गए हैं और ये काफ़ी मॉडर्न एहसास देता है। यहाँ काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। मैं बात करता हूँ ड्राइवर सीट से ही। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पूरा का पूरा। काफ़ी एनिमेटेड, काफ़ी मॉडर्न लुक देता है और साथ में स्टीयरिंग व्हील भी अच्छे साइज़ की लगती है। इसमें स्टीयरिंग पे बहुत सारे कंट्रोल्स भी हैं, तो ये आपको पसंद आएगा इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल आप यहाँ पे देखें तो फिट एंड फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये 8 इंच की टच स्क्रीन है इसमें, जिसमें काफ़ी फीचर्स हैं। हमने ऐसा ही कुछ निसान मैग्नाइट में भी देखा था। उसके नीचे आते तो सारे कंट्रोल्स हैं, ये क्लाइमेट के हैं और ये इसके नीचे वायरलेस चार्जर है। गेयर लीवर के साइड में ही आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ये भी हमने मैग्नाइट में ही देखा था। तो काफ़ी चीज़ें और एक बड़ी चीज़ इसमें स्टोरेज ऑप्शंस की है जो बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो पहले बात करते हैं सेंटर आर्मरेस्ट की। यहाँ काफ़ी जगह है और इसको खोलने के ये 2 तरीके हैं, मल्टीपल वेज हैं। ये इस तरह से खोल और बंद कर सकते हैं और 2 स्टोरेज बॉक्सेज हैं यहाँ पे। एक छोटा बॉक्स ऊपर है सामान रखने के लिए और एक काफ़ी बड़ा बॉक्स है जो नीचे है सामान रखने के लिए। तो ओवरऑल ये जो फर्स्ट रो है रेनो काइगर की, ये काफ़ी अच्छा एहसास देती है, क्वालिटी के मामले में भी, फीचर्स के मामले में भी और ओवरऑल स्पेस के मामले में भी। ये है सेकंड रो रेनो काइगर की और यहाँ जगह जितनी आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से उम्मीद करते हैं उतनी ही है, ना ज़्यादा है ना कम है। लेग रो मुझे अच्छा लगा और हेडरूम भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, ये सीट थोड़ी और बड़ी होती तो और अच्छा लगता मुझे स्पेशली। लेकिन तो सीट का बैक रेस्ट है ये काफ़ी लंबा है और ये अच्छे एंगल पर भी है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और एडजस्टेबल मेरे पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है 2 पैसेंजर्स के लिए। मेरे पैसेंजर के लिए लैब बेल्ट है और ये इसमें एक सेंटर आर्मरेस्ट भी है, तो थोड़ा आपकी सवारी का एहसास ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाएगा। रेनो ने पुष्टि कर दी है कि कार में 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 98 bhp और 160 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है। इसके अलावा 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी है जो 71 bhp और 96 Nm बनाता है। दोनों इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के अलावा AMT और CVT गियरबॉक्स दिए गए हैं। नई काइगर में 3 ड्राइविंग मोड्स भी हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। उम्मीद है कि कंपनी कार की कीमतों को काफी आकर्षक रखेगी। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहले से काफ़ी कंपटीशन है और काइगर इसी में कुछ महीनों में शामिल हो जाएगी। टाटा सफारी बहुत बड़ा ब्रांड है टाटा मोटर्स के लिए, लेकिन इस कार को हमने सबसे पहले देखा था जिनीवा मोटर शो में 2 साल पहले। तब उसका नाम था बजर्ड। उसके बाद टाटा ने उसका नाम बदलकर ग्रेविटास बना दिया था जब हमने इसको ऑटो एक्सपो में देखा था पिछले साल। लेकिन अब बाज़ार में ये सफारी नेम प्लेट के साथ उतरेगी। इसके बारे में काफ़ी कुछ और, लेकिन अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद आपको बताएंगे हमारे व्यूअर्स चॉइस वोटिंग के बारे में और आज आपको मिलवाएंगे कुछ और नॉमिनीज से।
और अब बात कार एंड बाइक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स के दावेदारों की। MG हेक्टर प्लस हेक्टर परिवार का नया मॉडल है जो असल में कॉम्पैक्ट SUV का 6 और 7 सीटों वाला वर्जन है। कैबिन में बदलावों को लेकर 5 सीटर मॉडल से तुलना करें तो हेक्टर प्लस के साथ कई सारे कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं। दिखने में हेक्टर प्लस के अगले और पिछले बम्पर में बड़े बदलाव हुए हैं। इसके अलावा नए हेडलैम्प क्लस्टर और LED प्रोजेक्टर लाइट्स भी दी गई हैं। SUV के साथ पूरी तरह काली ग्रिल दी गई है जिसके दोनों तरफ नई LED डे टाइम रनिंग लैंप्स हैं। सामान्य हेक्टर की तुलना में नई SUV 65 मिलीमीटर लंबी है, लेकिन इसका व्हील बेस पहले की तरह ही 2750 मिलीमीटर रखा गया है। इसके साथ पहले जैसे 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स हैं जो अब भी SUV के हिसाब से छोटे नजर आते हैं। हेक्टर प्लस को समान इंटीरियर डिजाइन दी गई है, लेकिन अब इसमें एक नया डुअल टोन ब्लैक और ब्राउन ट्रीटमेंट है जिसके साथ नई सीपिया ब्राउन फॉर लेदर अपहोल्स्ट्री भी दी गई है। SUV में 3 रो की सीट्स हैं जिसकी बीच वाली रो में कैप्टन सीट्स लगाई गई हैं। वहीं इसकी तीसरी रो को 50-50 के रेशो में फोल्ड किया जा सकता है। हेक्टर की तर्ज पर नई SUV में भी 10.4 इंच का खड़ा डिस्प्ले मिला है जिससे खूब सारे फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कनेक्टेड कार तकनीक iSmart भी शामिल है। हाल ही में MG ने SUV का 7 सीटों वाला मॉडल भी पेश किया है। लंबे आकार की इस SUV में इंजन भी सामान्य हेक्टर वाले ही हैं, तो आपको पहले जैसे 2 लीटर का डीजल, 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलेगा। SUV के पेट्रोल और माइल्ड हाइब्रिड इंजन 141 ब्रेक हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क बनाते हैं। वहीं इसका डीजल इंजन 168 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ 350 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। तीनों इंजन विकल्पों के साथ 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिला है। वहीं पेट्रोल इंजन के साथ विकल्प में DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया गया है। हेक्टर पर आधारित होने के बावजूद हेक्टर प्लस एक अलग कार है और सामान्य मॉडल के मुकाबले ये एक पैसा वसूल SUV लगती है। इससे ये एक बहुत अच्छा विकल्प बनकर सामने आई है और हमने इसे 2021 कार एंड बाइक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड की श्रेणी में शामिल किया है। TVS मोटर कंपनी की ताज़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर है iQube। TVS ने इसे इन हाउस डिजाइन और डेवलप किया है। iQube के साथ 3 बैटरी पैक दिए गए हैं और इन्हें भी इन हाउस ही तैयार किया गया है। सिर्फ लिथियम आयन सेल्स कोरिया से मंगवाए गए हैं और हब पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को बॉश ने बनाया है। iQube के साथ पूरी तरह कलर्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है जो फीचर्स की लंबी लिस्ट के अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ डेडिकेटेड मोबाइल ऐप के साथ आया है। iQube के साथ 2 राइडिंग मोड्स इको और स्पोर्ट दिए गए हैं। इको मोड में प्रदर्शन कुछ कम हो जाता है और एक चार्ज में यह 75 किलोमीटर चलाई जा सकती है। स्पोर्ट मोड दमदार प्रदर्शन के लिए है जिसकी अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस मोड में एक बार चार्ज करने पर स्कूटर सिर्फ 55 किलोमीटर ही चलेगा। TVS iQube एक बहुमुखी स्कूटर है जिसकी डिजाइन भले ही सामान्य हो लेकिन पसंद आने वाली है और घर वाले चार्जर के अलावा TVS डीलरशिप पर जनता के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी की गई है। दो 2020 में होंडा की पहली पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल हॉर्नेट 2.0 रही, जिसने कंपनी की प्रीमियम मोटरसाइकिल लाइनअप में होंडा CB हॉर्नेट 160 की जगह ली। इस बाइक को युवा कर्मचारियों के हिसाब से तैयार किया गया है जो स्पोर्टी मोटरसाइकिल में कारगर डायनेमिक्स और बेहतर फ्यूल इकोनॉमी चाहते हैं। CB हॉर्नेट 2.0 दिखने में CB हॉर्नेट 160R से बहुत बेहतर है जिसकी जगह इसे पेश किया गया है। बाइक की LED हेडलाइट बिल्कुल नई है। इसके अलावा बॉडी पैनल्स और बड़े आकार का बेहतर टैंक हॉर्नेट 2.0 की मौजूदगी को नजर में आने वाला बनाता है। बाइक को प्रीमियम बनाने के लिए इसके अगले हिस्से में सुनहरे अपसाइड डाउन फोक्स और फ्यूल टैंक पर लगी इग्निशन की के अलावा काले अलॉय व्हील्स पर लगे मोटर्स भी दिए गए हैं। बाइक के साथ 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व SOHC इंजन दिया गया है जो 8,500 RPM पर 17 bhp और 6,000 RPM पर 16.1 Nm पीक टॉर्क क्षमता वाला है। कंपनी ने इस इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया है। हॉर्नेट 2.0 पर हमारे रिव्यू में हमने आपको बताया था कि इसका इंजन काफी स्मूथ है और इसका प्रदर्शन पसंद आने वाला है।
बाइक का इंजन काफ़ी सफाई से काम करता है। इसमें गियर लगाना काफ़ी आसान है और इसके साथ दमदार मिड रेंज दी गई है। फीचर्स की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 के साथ पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और नेगेटिव LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो बहुत सारी जानकारी और सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। होंडा 2.0 बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है और जो युवा प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अच्छे लुक्स, स्मूथ और साफ इंजन के अलावा आसान हैंडलिंग चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। दिल्ली में इस बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,27,000 रुपये। हमारे व्यूअर्स चॉइस प्रोसेस में ज़रूर भाग लीजिए। उस कॉन्टेस्ट में क्या पता आपके नाम एक नई कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल भी हो सकती है। अगले हफ्ते मिलेंगे रफ्तार पे, जब याद रखिए आप सफारी का रिव्यू भी देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना सीट बेल्ट या हेलमेट पहनना ना भूलें।